नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बाजार की चाल में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और बाजार की चाल में मैं आपके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं कमोडिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि शाम के कारोबारी सत्र के अंदर कौन सी कृषि फसल किस भाव पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है और उस पर हमारे जानकार की क्या राय है। तो सबसे पहले लेंगे छोटा सा ब्यौरा की कौन सी कृषि फसल किस भाव पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है। तो जैसे कि हम बात करें यहाँ पे सबसे पहले कैसर सीड की, तो कैसर सीड का सितंबर वादा देख रहे हैं कि 6090 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और 6146 का हाई लग चुका है। 0.25% की तेजी कैसर सीड के अंदर बनती हुई नजर आ रही है। हम देख रहे हैं कि कैसर सीड काफी अच्छी खासी शानदार बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। कैसर सीड की बात कर रहे थे। कैसर सीड का सितंबर वादा देख रहे हैं कि 6554 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। 6784 का हाई लगा चुका है। 2.5% की तेजी कैसर सीड के अंदर बनती हुई नजर आ रही है। हम देख रहे हैं कि आज कैसर सीड काफी शानदार तेजी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और 6784 का भी हाई लगा चुका है। काफी अच्छी खासी शानदार बढ़त कैसर सीड के अंदर बनती हुई नजर आ रही है। हमारे जानकार लगातार बताते आ रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी के माध्यम से कि कैसर सीड में लगातार तेजी का रुझान है, फंडामेंटल्स मजबूत हैं। हमने कैसर सीड को पहले काफी एक छोटे से सीमित दायरे में कारोबार करते हुए देखा था। हमने कैसर सीड को 4900 5000 के दायरे में कारोबार करते हुए देखा था। फिर वहां से एकदम से धीरे धीरे करके सीमित दायरे में कारोबार होता हुआ नजर आया। फिर वहां से धीरे धीरे बाजार कहीं ना कहीं उठता हुआ नजर आया। बहुत जल्द जुड़ेंगे हमारे साथ हमारे जानकार। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं एसएमसी के रिसर्च एसोसिएट रविंदर शर्मा जी। आइए उनसे जान लेते हैं। रविंदर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। धन्यवाद जी। रविंदर जी, आपने जो टारगेट दिया था कैसर सीड का कि कैसर सीड आने वाले दिनों में 6000 से लेकर 6500 तक का लेवल दिखला पाएगा, आज आपका वो टारगेट अचीव होता हुआ नजर आ गया है और इनफैक्ट 6700 के ऊपर हाई भी लगा चुका है। तो रविंदर जी, अब आपको क्या लगता है, यहां से एक प्रॉफिट बुकिंग बनती हुई नजर आएगी या फिर कैसर सीड 7000 का भी लेवल पार कर जाएगा? देखिए, कैस्टर में गुजरात में जो बारिश कम होने के कारण और जो इंडस्ट्रियल यूज की वजह से जो इसका डिमांड जो है वो इंक्रीज हुआ है और एग्रेसिव एक्सपोर्ट की भी डिमांड जो है वो इंक्रीज हुई है इसकी। तो चांसेस यही लग रहे हैं कि प्राइसेस जो हैं ये अपसाइड में लॉन्ग टर्म में 7200 तक मूव कर सकते हैं। और जहां करेक्शन की बात रहती है, करेक्शन तो हम ऑलरेडी यहाँ विटनेस कर ही रहे हैं। 67 के हाई से अभी 6550 के अराउंड ट्रेड कर रहा है और कमोडिटी अगर इस तरीके से करेक्शन लेके अगर हाई पे मूव करती है तो वो संकेत देती है कि वो बुल ट्रेंड में ही है और अच्छे तरीके से करेक्ट हो के रैली जो है ये अपसाइड मूव कर रही है। तो चांसेस यही लग रहे हैं कि अपसाइड में आने वाले कुछ ही दिनों में हम इसे देखेंगे कि 7000 से 7200 की रेंज में ये कमोडिटी मूव करेगी। जी रविंद्र जी, इसी के साथ बात करें चने की, तो जब आपसे आखिरी बार बात हुई थी तो आपने कहा था कि चना ऊपर में 5300 तक भी देखने को मिल सकता है। तो रविंद्र जी, अब आपको क्या लगता है? हम देख रहे हैं कि चना यहाँ पे 5300 के ऊपर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। अगर यहाँ पे चने में एक सस्टेनेबिलिटी देखने को मिलती है तो चने में आगे क्या नए लेवल्स होंगे? चना की बात करें तो चना में फर्दर बाइंग के ज्यादा चांसेस लग रहे हैं और हायर साइड में चना प्राइसेस जो हैं ये मूव करने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं क्योंकि दिवाली डिमांड की वजह से भी इसमें बाइंग आती हुई हम देखेंगे। और ऑलरेडी जो कल मैंने लेवल बताया था उसके ऊपर ही चना जो है ये अभी ट्रेड कर रहा है। 5350 का लेवल था, उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो चांसेस ये लग रहे हैं कि 5500 तक आने वाले 1 से 2 हफ्ते के अंदर ये कमोडिटी जो है ये अचीव कर लेगी और डाउन साइड में इसका सपोर्ट जो है वो 5210 का रहेगा। जी, तो यानी कि जिस हिसाब से चने में अभी त्योहारी सीजन की मांग निकल के सामने आ रही है, जन्माष्टमी है, नवरात्रे हैं और फिर दिवाली है, फिर देव उठान हो जाएगा, शादी ब्याह का सीजन फिर से शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से हम देखेंगे कि चने की कीमतों में एक डिमांड निकल के सामने आएगी, जिसकी वजह से कीमतों में एक उछाल देखने को मिल पाएगा। रविंद्र जी, बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल में आपने बताया था कि एक प्रॉफिट बुकिंग बनती हुई नजर आएगी, जिसकी वजह से जो प्राइसेस है वो डाउनफॉल में जाते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल वैसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। तो अब आपको क्या लगता है, बिनौला खल के अंदर अब आने वाले कल में कैसा रुझान देखने को मिल पाएगा? देखिए, 2900 से 2800 की रेंज में ये कमोडिटी कंसोलिडेट कर सकती है और चांसेस यही लग रहे हैं क्योंकि इंटरनेशनल बाजारों में भी इतनी ज्यादा तेजी देखने को नहीं मिल रही है कॉटन में।
और यहाँ पे हम ऑयल सीड पैक की बात करें तो वहाँ पे भी छोटी करेक्शन देखने को मिल रही है, और उसी वजह से हम देख रहे हैं कि कोकोट प्राइसेस जो है डाउन साइड मूव कर रहे हैं। हम्म। और आने वाले दिनों में भी यही चांसेस हैं कि एक रेंज बाउंड मूवमेंट इसमें देखने को मिलेगी, और उसके बाद में जैसे ही फंडामेंटल्स थोड़े से इसके जी। सुधार करेंगे और प्राइसेस जो है वो सपोर्टिव होंगे, तो उसके बाद हम अपसाइड मूव देखेंगे। लेकिन ज्यादा डाउन साइड भी नहीं है इस कमोडिटी में। 28 से 2900 की रेंज में कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। जी। तो यानी कि बिनौला खल की जो कीमतें हैं अभी एक सीमित दायरे में कारोबार करती हुई नजर आ सकती हैं। 2800 से 2900 के दायरे में बिनौला खल अभी कारोबार करता हुआ नजर आएगा। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे फंडामेंटल्स मजबूत बनते जाएंगे तो कीमतों में तेजी भी देखने को मिलेगी। बिनौला खल की कीमतों में रविंद्र जी के अनुसार ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। ये सर रविंद्र जी, बात करें अगर धनिया की, तो धनिया में देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा खासा कारोबार आज देखने को मिल रहा है। आपने धनिया में तेजी का ही फंडामेंटल्स बताए थे, धनिया में तेजी का ही रुझान बताया था, वो हम आज होते हुए देख भी रहे हैं। 8750 का ही लग चुका है और 4.25% की तेजी बनती हुई नजर आ रही है। तो रविंद्र जी, अब आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से धनिया में काफ़ी अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है, तो अब यहाँ से नेक्स्ट लेवल्स क्या रहेंगे? धनिया की बात करें तो धनिया में फर्दर बाइंग के ही ज्यादा चांसेस लग रहे हैं। अपसाइड में हमने पहले भी बताया था कि धनिया के प्राइसेस जो हैं ये अपसाइड ही मूव करेंगे, कि फेस्टिवल सीजन की वजह से इसमें डिमांड रहेगी। और अपसाइड में 8600 तक के पहले लेवल थे, लेकिन अभी 8600 से ऊपर ट्रेड कर रही है कमोडिटी, तो चांसेस ये लग रहे हैं कि यहाँ से जो नेक्स्ट लेवल बनेगा वो 8800 से 9000 के आसपास का बनेगा। तो उसी रेंज में जाके हम अगेन इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखेंगे, क्योंकि हायर लेवल पे प्राइसेस जो हैं वो सपोर्ट नहीं करेंगे इस कमोडिटी को। तो चांसेस यही लग रहे हैं कि 8800 से 9000 की रेंज में वापस सेलिंग देखने को मिलेगी। लेकिन अभी फॉर द टाइम बिंग इसमें बाइंग साइड में ही रहना थोड़ा सही रहेगा। जी। रविंद्र जी, देख रहे हैं कि जीरा भी काफ़ी अच्छा खासा कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। 16,000 के लेवल से बस कुछ ही पॉइंट्स की दूरी पर है। तो अब आपको क्या लगता है, अगर जीरा 16,000 का लेवल टच कर लेता है तो वहां से प्रॉफिट बुकिंग बनेगी या फिर और ज़्यादा तेजी देखने को मिल पाएगी? देखिए, जीरा की बात करें तो जीरा में एक्सपोर्ट डिमांड जो है ये काफी ज्यादा इंक्रीज हुई है, और चांसेस है कि आने वाले दिनों में और ज्यादा इंक्रीज करेगी। तो चांसेस यही लग रहे हैं कि प्राइसेस जो है ये 16,000 से ऊपर भी सस्टेन कर सकते हैं, अगर इसी तरीके से डिमांड जो है ये सस्टेन करेगी मार्केट में तो। और अभी इस समय अगर हम देखें ट्रेंड की बात करें, टेक्निकल ट्रेंड की बात, तो टेक्निकल ट्रेंड भी अभी बुलिश ट्रेंड दिखा रहा है, और अपर साइड में एक चांसेस है कि 16,000 से ऊपर ये कमोडिटी सस्टेन करेगी। अभी एक छोटी प्रॉफिट बुकिंग अगर यहाँ इन लेवल से देखने को मिल जाती है तो अच्छी बाइंग के लिए लेवल वो दे सकती है। जी। तो यानी कि जीरे में अभी जो तेजी है जारी रह सकती है। निर्यात मांग काफ़ी ज़ोरों से है और घरेलू स्तर पर भी घरेलू त्योहारी मांग से भी जीरे की कीमतों को सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से जीरो में जो अभी खरीदारी है वो अभी लगातार जारी रह सकती है और जीरा 16,000 के भी ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। यहीं से रविंद्र जी, बात करें अगर हल्दी की, तो देख रहे हैं कि सितंबर वायदा 8700 के ऊपर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। 5.5% की तेजी आज हल्दी के अंदर भी बनती नजर आ रही है। रविंद्र जी, अब आपको क्या लगता है, हल्दी में क्या 9000 से भी ऊपर के लेवल्स देखने को मिल पाएंगे? देखिए, जो स्पाइसेस वाला पैक है इसमें सभी स्पाइसी पैक की जो डिमांड है ये काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करी है रिसेंट डेज में, और उसी वजह से हम देख रहे हैं कि जो पूरा पैक है ये स्पाइसेस का, इसमें बाइंग देखने को मिल रही है और कंटिन्यूएशन में बाइंग देखने को मिल रही है। अब ट्रेडर्स जो हैं वो भी एक्सपोर्ट डिमांड भी काफ़ी अच्छी है, वॉल्यूम्स इंक्रीज हो रहे हैं, डोमेस्टिक ट्रेडर्स भी डिमांड कर रहे हैं फेस्टिवल सीजन से पहले अपने स्टॉक को फिल करने के लिए। तो उसी वजह से हम देख रहे हैं प्राइसेस अपसाइड मूव कर रहे हैं। चांसेस यही लग रहे हैं कि आने वाले दिनों में भी बाइंग देखने को मिलेगी हल्दी पैक में भी। ऑलरेडी आज 5.23% की अपसाइड दिखा रहा है ये कमोडिटी। अगर यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाए तो उसके बाद में अगेन इसमें बाइंग करके चल सकते हैं। हायर साइड में 89 और 91 तक के लेवल इसमें देखने को मिल सकते हैं लॉन्ग टर्म में। जी। तो यानी कि पूरा ही स्पाइस पैक काफ़ी अच्छी खासी तेजी की ओर है, खरीदारी में अभी स्पाइसेस में रहा जा सकता है। रविंद्र जी, यहाँ से बात करें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो देख रहे हैं कि ग्वार गम काफ़ी अच्छा खासी बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। 10,000 के ऊपर जा चुका है और 10,796 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। 6% का ऊपरी सर्किट लग चुका है। यहीं से बात करें ग्वार सीड की, तो ग्वार सीड में भी देख रहे हैं कि 6400 के ऊपर कारोबार कर रहे हैं। 6% का ऊपरी सर्किट ग्वार सीड के भी अंदर बनता हुआ नजर आ गया है।
रविंदर जी, आपने मार्केट टाइम्स टीवी को पहले ही बता दिया था कि ग्वार गम और ग्वार सीड के अंदर तेजी रह सकती है, टारगेट्स भी आपके अचीव होते हुए नजर आ गए हैं। तो अब आपको क्या लगता है, क्या यहां से ग्वार 12-13 हज़ार के भी लेवल्स दिखला पाएगा? देखिए, रेन की डेफिशिएंसी के कारण ये प्राइसेस जो हैं ये थोड़े अपसाइड देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इसके साथ-साथ यहाँ पे र्यूमर्स भी बहुत ज़्यादा है मार्केट्स में, जी। और उसी वजह से हम देख रहे हैं कि प्राइस में थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन भी इस टाइम पे हो रहा है। और जब प्राइस मैनिपुलेशन होता है तो उस टाइम पे प्राइसेस जो हैं ये अपवर्ड मूव करते हैं अगेंस्ट जी। अ फंडामेंटल जाके भी, और इस समय फंडामेंटल्स भी सपोर्टिव हैं और साथ-साथ में र्यूमर्स भी हैं, और उसी तरीके से हम रैली जो है वो विटनेस कर रहे हैं इस कॉम्प्लेक्स में। आने वाले दिनों में भी चांसेस हैं कि थोड़ा अपसाइड इसमें और देखने को मिल सकता है। जी। ग्वार सीड की बात करें तो 6700 तक ये कमोडिटी मूव कर सकती है। वहीं गम की बात करें तो गम में भी 11-200 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं अपसाइड में। लेकिन जी। इसमें अगर ट्रेड करना है तो इसमें प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करें, क्योंकि अगर यहाँ से सेलिंग देखने को मिली तो इसी तरीके से सर्किट में सेलिंग देखने को मिलेगी और जी। उस टाइम पे आपकी पोजीशंस जो हैं वो स्टक कर सकती है। जी। तो यानी कि ग्वार गम और ग्वार सीड की कीमतों में भी तेजी भले ही देखने को मिल रही हो, लेकिन ये जो लेवल्स देखने को मिल रहा है रविंदर जी के अनुसार काफ़ी हायर लेवल्स हैं। ऐसे लेवल्स पर अगर कोई खरीदारी करना चाहता है, नई पोजीशन बनाना चाहता है, तो काफ़ी स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ बनाए और इस पर काफ़ी ज़्यादा सावधानी बरतने की भी ज़रूरत है, क्योंकि जब प्राइसेस हाई जाते हैं वायदा बाजारों में तो मैनिपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है मिलती है, और वही हम इस समय ग्वार की कीमतों में देख रहे हैं। हालांकि ग्वार के फंडामेंटल्स मजबूत है, लेकिन इतने भी नहीं है कि ग्वार की कीमतों के इतने हाई लेवल्स पर ले जाते हुए नजर आए, तो ये ज़्यादातर मैनिपुलेशन ही देखने को मिल रहा है। रविंदर जी के अनुसार ग्वार की कीमतों में एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करें। अगर उनके अनुसार अगर ग्वार की कीमतों में प्रॉफिट बुकिंग बनती हुई नजर भी आती है, तो जिस हिसाब से 6% का ग्वार गम और ग्वार सीड में एक ऊपरी सर्किट लगता हुआ नजर आया है, अगर प्रॉफिट बुकिंग बनती हुई नजर आती है, मुनाफा वसूली बनती नजर आती है, तो इसी अनुपात में गिरावट भी बनती हुई नजर आएगी। 6% की गिरावट भी बनती हुई नजर आएगी, 6% की मुनाफा वसूली भी बनती हुई नजर आएगी, 6% का लोअर सर्किट भी बनता हुआ नजर आएगा। तो इसलिए ग्वार में संभल के ट्रेड करें। रविंद्र जी, बात करें यहाँ से अगर एडिबल ऑयल पैक की, तो एडिबल ऑयल पैक में देख रहे थे कि सुबह के कारोबारी सत्र में लाल निशान पर था, हालांकि अब कुछ थोड़ा बहुत समझता हुआ नजर आया है। तो रविंद्र जी, अब आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से त्योहारी सीजन है और घरेलू स्तर पर भी डिमांड है, तो उस हिसाब से क्या अभी खाद्य तेलों की कीमतें तेजी की ओर जाएंगी? देखिए, सोयाबीन कॉम्प्लेक्स की बात करें तो ऑयल सीड पैक में पूरे में ही एक रेंज बाउंड मूवमेंट देखने को मिल रही है। अपसाइड डाउन साइड प्राइसेस जो है एक रेंज में स्टक करके रह गए हैं। आने वाले दिनों में भी यही चांसेस हैं कि इसमें कमोडिटी में जो है एक रेंज बाउंड मूवमेंट देखने को मिलेगी। सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन में सितंबर कॉन्ट्रैक्ट जो है ये लोअर सर्किट पे है। वहीं अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो उसमें गिरावट थोड़ी कम है, क्योंकि गैप बहुत ज्यादा है दोनों के रेट्स में, और उसी वजह से हम देखेंगे कि सितंबर जो वायदा है उसमें फर्दर सेलिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि अक्टूबर हमने लास्ट टाइम भी जब हमारी बात हुई थी तो उस समय भी हमने यही इसमें सजेस्ट किया था कि जो सोयाबीन है इसमें 67 से 7500 तक के लेवल्स जो हैं ये फंडामेंटल सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा ऊपर अगर प्राइसेस ट्रेड कर रहे हैं तो वो ओवरबॉट जोन में है और वहां से सेलिंग देखने को मिलेगी, और उसी तरीके से यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिल रही है सोयाबीन में। वहीं सोया रिफाइन की बात करें तो हमने इसमें अपसाइड ही बोला था, और प्राइसेस ऑलरेडी 15 से 7.5 रुपए तक के दोनों कॉन्ट्रैक्ट सितंबर और अक्टूबर में 7 रुपए और वहीं अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में 15.5 रुपए अपसाइड मूव कर रहे हैं। सीपीओ की बात करें तो सीपीओ में भी अपसाइड ही बताया था और उसी तरीके से प्राइसेस ऑलरेडी अपसाइड मूव कर रहे हैं। चांसेस यही है कि आने वाले दिनों में अगस्त कॉन्ट्रैक्ट जो है ये 1210 तक के आसपास जाके क्लोज करेगा, और इसी तरीके से ऑयल सीड पैक में सोयाबीन जो है ये रेंज बाउंड ट्रेडिंग दिखाएगा और अदर जो ऑयल सीड पैक है इनमें बाइंग रहेगी। जी रविंद्र जी, जानना चाहेंगे कि आपकी तरफ से टॉपिक्स क्या रहेंगे आज? टॉपिक्स में हम मस्टर्ड को बाय करके चल सकते हैं। मस्टर्ड का टारगेट अपसाइड में रहेगा 8300 का, सपोर्ट रहेगा 8120 का, और दूसरा जो हम यहाँ से कर सकते हैं वो कॉटन को शॉर्ट करके चल सकते हैं अगस्त को। हायर साइड में 25,950 का स्टॉप लॉस रहेगा और डाउन साइड में 25,600 और 25,550 तक हम टारगेट कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो ये था एक छोटा सा कृषि फसलों
में वायदा बाजारों का छोटा सा कम्युनिटी बाजार का अपडेट कि शामी कारोबारी सत्र में कौन सी कृषि फसल किस भाव पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है, उस पर हमारी जानकारी की क्या राय है। तो फिलहाल बाजार की चाल में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।